सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में देखिए, कहां फैली किशोर के अपहरण की खबर। किस डॉक्टर पर हुआ मुकदमा दर्ज, किस कोटेदार के खिलाफ तहसील पर धमके ग्रामीण, भदोही के कौन से हैं लापरवाह अधिकारी, ऐसे ही शामिल है कई अहम खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। शुक्रवार की शाम भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस नई बस्ती गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के बगीचे में खेल रहे राजकुमार कन्नौजिया के बेटे निखिल कन्नौजिया को एक बाइक सवार लेकर फरार हो गया। गांव में बच्चे के अपहरण की अफवाह फैल गई, जहां राजकुमार कन्नौजिया ने इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन को दी। चाइल्ड लाइन के राजेश यादव मौके पर पहुंचे और किशोर के पिता राजकुमार कन्नौजिया को लेकर भदोही कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस भी हरकत में आ गई। दल बल के साथ शहर कोतवाल सदानंद सिंह मौके पर पहुंच गए, जहां किशोर व बाइक सवार को कुछ ही घंटों के अंदर देवनाथपुर के समीप से धर दबोचा। बाइक सवार छेड़ी वीर का दीपक नामक युवक बताया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह बियर की दुकान पूछने के लिए बच्चे को ले गया था। मामला शुक्रवार की शाम का है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हाथ में पेन व मुड़ी हुई वोटर लिस्ट लेकर दौड़ रहे बीएलओ की हैसियत काफी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव पर नजर टिकाए भावी प्रधान जी बीएलओ के बूते प्रधानी की मैदान मारने की जुगत में हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत आई है ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा पकरी से, जहां कमलेश बिंद ने उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा के बीएलओ व पूर्व सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि इन लोगों द्वारा दूसरे ग्राम सभा के व्यक्तियों को पकरी कला ग्राम सभा के मतदाता सूची में जोड़ रहे हैं। मतदाता सूची में बड़ी धांधली की जा रही है। कहा कि ग्राम सभा का बीएलओ चुनाव में फसाद कराने पर आमादा है। पूरे मामले की जांच कराए जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। औराई के त्रिलोकपुर में गुप्ता क्लिनिक के डॉक्टर अंजू गुप्ता व डॉक्टर जेपी गुप्ता पर प्रसूता के इलाज के दौरान लापरवाही का परिजनों ने आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जहां त्रिलोकपुर के राजनाथ बिंद का आरोप है कि वह अपनी पुत्री बिमला देवी की शादी ज्ञानपुर के सरई रजपुतानी सुरेंद्र कुमार बिंद के साथ की है। पुत्री गर्भवती थी, जहां वह त्रिलोकपुर स्थित गुप्ता क्लिनिक पर पहुंचा और डॉक्टर जेपी गुप्ता डॉक्टर अंजू गुप्ता की सलाह पर इलाज शुरू कराते हुए उनके क्लिनिक में भर्ती करा दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी पुत्री की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने त्रिलोकपुर स्थित गुप्ता क्लिनिक के डॉक्टर अंजू गुप्ता व डॉक्टर जेपी गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या भदोही जिला प्रशासन न्यायालय से भी ऊपर हो गया है? अगर ऐसा नहीं तो फिर भदोही तहसील इलाके के ग्राम सभा सिंहपुर के सस्ते गल्ले की दुकान पर कार्रवाई करने से विभाग क्यों कतरा रहा है? सिंहपुर के 16 कार्डधारकों ने शपथ पत्र पर सिंहपुर गांव के कोटेदार के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत पर तहसीलदार ने जांच भी की और रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन तहसील प्रशासन सहित पूर्ति विभाग न जाने क्यों कार्रवाई करने से कतरा रहा है। थक हार कर शिकायतकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की। न्यायालय ने भी मामले के निस्तारण का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद भी सिंहपुर के कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। शुक्रवार को एक बार फिर भदोही तहसील धम के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं हो रही साहब। सिंहपुर गांव है, कोटे की दुकान सरकार हाईकोर्ट से आदेश आया है। 3 बार प्रार्थना पत्र दिए एसडीएम साहब को,
आदेश दिया हाई कोर्ट का, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये एसडीएम साहब को दिए। हम विनती कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आया है उसको कर दीजिए। हिला हवाली कर रहे हैं। एक घोर अनियमितता पाई गई है साहब, जांच कीजिए। खमरिया लोहिया नगर के नागरिकों ने विद्युत कर्मियों को उस वक्त घेर लिया जब विद्युत कर्मी एक निजी टेलीकॉम कंपनी के टावर के लिए हाई वोल्टेज विद्युत तार मोहल्ले से ले जा रहे थे। मोहल्ले के मानिकचंद महाराज, मनोहर कन्हैयालाल यादव, सेवालाल आदि का कहना है कि मानक को दरकिनार कर विद्युत विभाग मोहल्ले से हाई वोल्टेज विद्युत तार ले जा रहा है। कहा कि तार किसी के मकान में टच कर रहा है तो कहीं कहीं तार पूरी तरह लटक रहा है, जिससे मोहल्लेवासी हादसे की आशंका जता रहे हैं। यह मोबाइल टावर मधईपुर में लगा हुआ है। इसी टावर के लिए विद्युत कर्मी शुक्रवार को हाई वोल्टेज विद्युत तार खींच रहे थे। गुस्साए नागरिकों ने विद्युत कर्मियों को घेर लिया और कहा कि किसी भी सूरत में मोहल्ले से हाई वोल्टेज का विद्युत तार नहीं ले जाने दिया जाएगा। गोपीगंज इलाके के पश्चिम मोहल्ले में आधा दर्जन लोगों के साथ पहुंचे 40 से 50 अज्ञात की संख्या में लोगों ने एक विवादित भूमि पर बनी महिला के दीवार को ढा दिया गया। दबंग काफी देर तक मोहल्ले में उत्पात मचाते रहे। हाथों में लाठी, डंडा व अन्य सामान लेकर पीड़ित महिला के परिजनों को दबंग गाली गलौज देते रहे। इस संबंध में गोपीगंज के पश्चिम मोहल्ला निवासी अशोक की पत्नी आशा देवी ने गोपीगंज कोतवाली में गुड्डू, पप्पू, मुबीन, सोफा, वाहिद, मुफीद उर्फ राशिद के सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। गोपीगंज के पश्चिम मोहल्ले में इन दबंगों की दबंगई से कुछ देर के लिए अफरा तफरी फैल गई थी। दबंगों ने इस कदर मोहल्ले में दहशत फैला दी कि लोग कुछ देर के लिए अपने अपने घरों में दरवाजा बंद कर कैद हो गए थे। शुक्रवार को पूर्व विधायक भदोही जाहिद बेग ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर भवन मानचित्र के नाम पर की जा रही मनमानी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को संबोधित एक पत्र एसडीएम भदोही को सौंपा है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी, नई बाजार चेयरमैन विजय सोनकर, दीप नारायण भारती, राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। पूर्व विधायक ने कहा कि बीड़ा नगर पालिका व जिला पंचायत क्षेत्र में भी भवन चित्र यानी नक्शा पास कराने के नाम पर मनमानी वसूली कर रही है। उन्होंने कहा कि बीड़ा को अपने द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र में ही भवन मानचित्र पास करने का अधिकार है, लेकिन बीड़ा द्वारा पूरी तरह मनमानी की जा रही है। सर्द रातों में फुटपाथ पर ठिठुरते मेहनत कशों गरीब बेसहारों के बदन पर जब कंबल डाला तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही पहल की है भदोही विकासखंड की पूर्व जिला पंचायत सदस्य वंदना तिवारी ने। वंदना तिवारी राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की पत्नी हैं, जिन्होंने शुक्रवार को अपने आवास पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। इसी तरह चौरी के जगन्नाथपुर गांव में विजय यादव द्वारा 140 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। ग्राम सभा पलहिया में भी समाज सेवी जितेंद्र राय द्वारा ठंड से बचाने के लिए 40 गरीबों व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। लोगों ने कंबल वितरण कर ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को यह एहसास दिलाया है कि समाज में मानवता खत्म नहीं हुई है और आज भी समाज में ऐसे दूसरे के दर्द को महसूस करने वाले लोग मौजूद हैं। मंच से अधिकारी व जनप्रतिनिधि तो गांव के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ग्रामीण इलाका मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसी ही कुछ शिकायत है डीग विकासखंड के कोनिया के ग्रामीणों ने गांव के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अब धरने पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। धरने पर बैठे कोनिया ग्राम सभा वासियों का आरोप है
कि चुनाव के वक्त ही यहाँ जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आज भी कोनिया गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने कहा कि कोनिया क्षेत्रवासियों की मुख्य मांग धनतुलसी डेंगूपुर गंगा घाट पर पक्के पुल की है। चुनाव के दौरान तो वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि किए गए वादे को भूल जाते हैं। विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कोनिया के ग्रामीण 7 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके के 2 स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ज्ञानपुर आलोक रंजन ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए फंड बचा हुआ है, जिसके तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क स्थित निष्प्रोज जर्जर भवन को ध्वस्त कर 5 सीटर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह 6 सीटर शौचालय का पैसा भी बचा हुआ है। नगर पंचायत इलाके में शीघ्र ही स्थान को चयनित कर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। सुलभ शौचालय का निर्माण होने के बाद राहगीरों सहित आसपास के रहने वालों को काफी सहूलियत होगी। बर्ड फ्लू को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है। अब यह नंबर कितना कारगर है, इसकी हकीकत आप खुद देख लीजिए। भदोही जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि भदोही जनपद में बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी नहीं है। भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दे। इस रोग के रोकथाम के लिए जनपद में ब्लॉक स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जिसकी बराबर निगरानी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आगे बताया गया है कि यदि जिले में पंछियों में कोई आकस्मिक घटना की जानकारी होती है तो दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। लेकिन देखिए, जब सत्यम न्यूज ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नंबर पर कॉल किया तो आप भी देखिए भदोही जिले के अधिकारी अपने कामों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। बस 2 टूक रटा रटाया शब्द साहब मीटिंग में हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए भैया सत्यम न्यूज से बोल रहा था। सत्यम न्यूज से बोल रहा था। हाँ मीटिंग में अभी थोड़ी देर में खाली होता तो बात करते हैं आपसे। ठीक है भैया। अभोली विकास खंड के ग्राम सभा गौरा के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास आवंटन में धांधली का आरोप लगाया है। कहा कि ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आवंटियों से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही थी। सुविधा शुल्क न देने पर पात्रों का नाम सूची से काट दिया गया और सुविधा शुल्क लेकर अपात्रों को इस योजना का लाभ दिया गया है। गौरा ग्राम सभा के गरीब अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए आवास आवंटन मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि मोटी रकम लेकर ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक ने बड़ा खेल किया है। सुरियामा विकासखंड के अंतर्गत कैड़ा के तिलकनाथ घाट वरुणा नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें कैड़ा और बहुता के ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि इस नदी का मार्ग मछली शहर को भी जोड़ता है, लेकिन वरुणा नदी पर पुल न होने की वजह से ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। प्रदर्शन करने वालों में दिलीप मिश्रा, दिनेश शुक्ला, ब्रजेश प्रजापति, विकास सरोज आदि ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना रहा कि पड़ोस के गांव गहरपुर, इमिलिया, बहुता, चकडाही, धानापुर, कटवार, बालीपुर जैसे इलाके के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने वरुणा नदी पर पुल बनवाए जाने की मांग की है। जिला हॉकी संघ के बैनर तले भदोही जिला स्पोर्ट स्टेडियम मूसी में
1 जनवरी से 30 दिवसीय शीतकालीन हॉकी कैंप का आयोजन किया गया है। इस संबंध में जिला हॉकी संघ सचिव राजकमल ने बताया कि इस कैंप में मूसी, हरियाणा, पिपरिस, बैरा, देवनाथपुर, बेतपुर, अजयपुर जैसे गांव के 30 से 35 बच्चे प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे इस खेल का अभ्यास कर रहे हैं। कैंप पूरी तरह निःशुल्क है। कैंप में बच्चों को सुबह का नाश्ता भी दिया जा रहा है। कहा कि भदोही जिला स्टेडियम से 2 प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल में अपना जलवा बिखेर चुके हैं, जिसमें अमित यादव व नीलांजलि राय शामिल हैं। शुक्रवार को नगर पंचायत खमरिया में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन नंद कुमार मौर्य ने की है। बैठक में सभासद अरविंद गौतम, राजकुमारी गौतम, वकील अहमद, रिजवान अंसारी सहित अधिशासी अधिकारी विजय कुमार यादव मौजूद रहे। बोर्ड की बैठक में इलाके का एक व्यक्ति जबरदस्ती घुस गया था। इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। किसी तरह उस व्यक्ति को बोर्ड की बैठक से बाहर निकाला गया। बोर्ड की बैठक में नगर पंचायत सीमा विस्तार पर भी चर्चा की गई। कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा भवनाथ पट्टी, ग्राम सभा खेतलपुर, भटपुरवा, सुल्तानपुर, डुहिया आदि गांव शामिल होंगे। इसी तरह इलाहाबाद बैंक से भजईपुर सड़क के चौड़ीकरण का जलकर व हाउस टैक्स में छूट देने के साथ किराए पर देने के लिए सीवर सेक्शन मशीन के अलावा पानी की टोटी न लगा होने पर पानी कनेक्शन धारकों पर 500 रुपया जुर्माना लगाए जाने जैसे प्रस्ताव पास किए गए हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद के शमशान घाट व बदायूं कांड मामले पर जमकर गरजे। दोनों मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा गया है। पत्र सौंपने वालों में इजहार अहमद, नेहा मौर्य, शीरीन फातिमा, महेंद्र नाथ पाल आदि मौजूद रहे। बदायूं के एक धार्मिक स्थल पर महिला के साथ हुई घटना से आक्रोशित भदोही जिले के कांग्रेसियों ने शुक्रवार को गोपीगंज में कैंडल मार्च निकाला है। शुक्रवार की शाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महबूब खान के नेतृत्व में गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड से सदर मोहाल, अंजही मोहाल, जीटी रोड कैंडल मार्च निकाला गया और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बदायूं कांड में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए बदायूं की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैंडल मार्च में संतोष सिंह बघेल, करमचंद, परवेज हाशमी, नागेश अग्रहरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों व आदेशों की भदोही जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अक्सर अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय से नदारद रहते हैं। जिलाधिकारी के निरीक्षण में कई बार इस तरह के अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही का मामला सामने आ चुका है। शुक्रवार को भी भदोही जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग व श्रम विभाग के औचक निरीक्षण में लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों की पोल खुली है, जिसमें डॉक्टर अमरीश सिंह, चिकित्सा अधिकारी संदीप कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी सहित कुल 14 अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर गांव में खेत में मुर्गा चले जाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में गया, साधना, मनीलाल, संजय को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। बता दें कि एक पक्ष का मुर्गा दूसरे पक्ष के खेत में चला गया, जहां एक पक्ष ने मुर्गे को मार डाला। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। भदोही के बाद पागल कुत्ते का आतंक चौरी बाजार में कायम हो गया है। आधा दर्जन लोगों को पागल कुत्ते ने काटकर
लहूलुहान कर दिया है। पागल कुत्ते के हमले से हड़कंप मचा रहा। अभी 2 दिन पूर्व भदोही में पागल कुत्ते ने 17 लोगों को अपना शिकार बनाया था। चौरे में पागल कुत्ते ने राजा राम यादव, सूरज सेठ, लालता, अनीस अहमद, जायता राजभर को काटा है। सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में उपचार कराया गया है। शुक्रवार को भी भदोही जिले में मात्र 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सराई रजपुतानी का 34 वर्षीय व्यक्ति व डीग के भटगवा की 15 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में, आइए जानते हैं। आज 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कल रविवार को होगी फिर कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।